कई लोग जो दुनिया में घूमते हैं और दुनिया में ही रहते हैं, आते हैं चर्च, मैसेज सुनते हैं, सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ होता नहीं है उन जीवनों में। एक पेंडेमिक आने दीजिए, जैसी कोविड आया, सड़कें खाली, सिलेंडर 1 लाख का बिक रहा है, अब जागे अंत आ गया। भैया मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, भैया मैं मन फिराता हूं। तो मन फिराना, बपतिस्मा हुआ कब? जब ऑक्सीजन का सिलेंडर 1 लाख का बिका। अरे यार, कहीं किसी प्रचार में सुना था अंत के समय ऐसी विपत्तियां आएंगी। आज तो मैं उन विपत्तियों को देख रहा हूं, खुदा मुझे बचा ले। भैया मेरा भी नाम पर लिख लो बपतिस्मे में, यानी इलेक्शन की मेरी उंगली पे भी काला दाग लगा दो, मेरी उंगली पे भी काला निशान लगा दो। कुछ समझ में आई आपके? अरे तब जागोगे ब्रदर। भाई मोदी ने कह दिया सोना मत खरीदो, तेल महंगा हो जाएगा 15 मई से, 10 रुपए बढ़ गया, 5 रुपए बढ़ा, जैसे भी बढ़ा, बढ़ेगा तो सही, ये तो बात पक्की है। डीजल बढ़ गया, भाई कह रहे थे तेल बिकेगा बहुत महंगा। ओ भाई, जो बोला जा रहा है पूरा हो रहा है। प्रभु मुझ पर रहम कर, मैं उपवास रख रहा हूं। इतने दिन क्या कर रहे थे? इतने दिन आप क्या कर रही थी? नबी ये कह रहे हैं क्योंकि आम पब्लिक इन्हीं चीजों को देख रही है, मसीह की आमद को लेके। उनसे जब आमद के दूसरे चिन्ह बताओ, उस पे उनके सिर पे जूं नहीं रेंगती। हाँ, बादल तो हर संडे हमारे चर्च में रहता ही है, रहता ही है। और आज मई 13 है, सॉरी 12 है, जब कई साल पहले यहां रेनबो भी आया था, है नहीं? तो ये तमाम चीजें हिजकिय्येल की नबूवत, प्रेज गॉड। अब मैं उसके लिए काफी, एक मिनट, आप तो प्रेज लॉर्ड कह रहे हो, मैं किसी और की बात कर रहा हूं। ये बातें तो हमारे लिए बहुत पुरानी हो चुकी, हम सब देख चुके हैं। खुदावन का बहुत धन्यवाद हो। आगे की बात बताओ। भैया चांद नहीं दिखाई दिया। भैया एक आर्टिकल आ रहा है, रेड मून पे आता है, न्यूज पे पढ़िए, आता है इस पे, नेट पे कभी कभी आता है, ब्लड मून पे। ब्लड मून, ओहो, मैं उपवास रखूंगा। अचानक एक दिन खबर आई, भैया बहुत बड़ा भूचाल आया, लॉस एंजलिस हिल गया, अब आ गया समय, अब मैं तैयार हूंगा। लॉस एंजलिस डूबने वाला है, कब्रें खुलने वाली हैं, मैं अब शुरू हूंगा खुदावन के साथ सही तरीके से, क्योंकि मुझे मालूम है अंत आ गया। यही है सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग इंतजार करेंगे इन चिन्हों का होने का, कि जब ये होंगे, यानी अब रैप्चर हो जाएगा, अब मैं अपने आप को सुधारूंगा। मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन कोविड में हुआ। मैं कहूं, जो सीरियस नहीं थे वो सीरियस हो गए, क्योंकि जब कोविड देखा, लॉकडाउन देखा, हाँ पहली बार यार जिंदगी में जो चीजें प्रचार होती थीं अब सड़कों पे दिखती हैं यार। हाँ यार, ये तो बात सच है, बाइबल में सही लिखा है। तो अब थोड़ा टाइम बाइबल के लिए निकालो। पास्टर कहता था निकालो निकालो, तब निकलता नहीं था, लेकिन अब निकालो। एक आए मेरे पास चर्च में, जब हम मीटिंग नहीं लगती थी, भाई चर्च कब खुलेगा, जैसे तरस रहे हैं, हलक में आ गई है उनकी जान। जब चर्च खुला, गायब है, आते ही नहीं। क्योंकि जब तक तेरे निकट 1000, तेरी देनी और 10,000 ना मर जाएं, जब तक सड़कों पे चिल्लाना रोना ना हो, जब तक ऑक्सीजन सिलेंडर 1 लाख का ना बिके, जब तक आसमान से कोई मिट्योर ना गिरे, माय ब्रदर, ये तो बाइबल में लिखा है। आवाज आएगी, बेवकूफ, ये उनके लिए था जो कष्टकाल में जाएंगे। उड़ने वाले तो कुछ और देख के चले गए, जो उड़ने वाले थे वो कुछ और देख के चले गए। उड़ने वाले सूरज चांद सितारों को नहीं देख रहे, और देश पे देश चढ़ाई करेगा। भैया यही हो रहा है। और तुम युद्ध की सुनोगे,
फिर भी अभी अंत नहीं है, थैंक गॉड ये कह दिया अभी अंत नहीं है। फिर लेकिन उसके बाद मैं आसमान की शक्तियां कंपाऊंगा, हिलाऊंगा, भूचाल आएंगे, ये होगा। ब्रदर, जब ये होगा अब मैं दिन रात दुआ करूंगा। इसे कहते हैं लास्ट मिनट प्रिपरेशन, एग्जाम से एक दिन पहले। ठीक है बच्चों, पूरे साल कुछ नहीं, लेकिन एग्जाम से 6 घंटा पहले कोरी नई किताब खोली जो साल भर नहीं खोली थी। अब उठाया पेन और पेंसिल, अब मैं अंडरलाइन करूंगा। भाई कहते थे 7 सीड्स पढ़ो, मैं 7 सीड्स शुरू कर रहा हूं। आवाज आएगी, बेटा 7 सीड्स का पहला चैप्टर भी खत्म नहीं करेगा, जिन्हें जाना है वो तो चले गए। अब पढ़ रहे हो जाके 7 सील्स, अब पढ़ रहे हो जाके मोहरों की किताब। अब अकल खुली कि 7 चर्चेस पढ़ो, डब्बा तो निकल गया। वो ये कह रहे हैं यहां पे, शायद समझ में आ रही होगी आपके, मैं हिंदी में बोल रहा हूं। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। भैया कब्रें खुल जाएंगी, पहाड़गंज चलो, पता लग जाएगा भैया रैप्चर हुआ नहीं हुआ। वहां पहुंचे, देखें, मुझे मालूम है भाईलाल की कब्र कहां है, उनकी तो जरूर खुलेगी। अरे कब्र भाई, कोई बात नहीं, अभी समय है, अभी समय है। कब्र वहीं पर है, सीढ़ी और क्या कहते हैं क्रॉस वहीं पर है। भाई मैथ्यू कब्र, भाई टोनी कब्र वहीं है, कब्रें वहीं हैं, अभी खुली नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो फिजूल में ही डर गया था मेम साहब, पता नहीं क्या हो गया मुझे आज सुबह। अभी टाइम है, अभी टाइम है। तब एक आवाज कहेगी, गॉड इन सिंप्लिसिटी का पैराग्राफ 389 पढ़ ले। जैसे तुम सोच रहे हो कब्रों का खुलना, वो तो होगा ही नहीं है? बोलते चाहो तो वहां जो कब्रिस्तान के मालिक हैं उनसे कब्र खुदवा के देख लो। मैं तो इतना आगे बोल रहा हूं आज, कब्रें खुदवा के देख लो, वहां वो हड्डियां हैं ही नहीं, गायब। अब समझोगे कि रैप्चर हो गया, अब समझ में आई कि रैप्चर हो गया। He said everything will just go on. उन्होंने कहा बस सब कुछ यूं ही चलता रहेगा, Judgments will strike. और न्याय गिरना शुरू हो जाएगा। Sin, plague, sickness, everything. गुनाह, बीमारी और विपत्ति और ये सब कुछ। People will cry for death. लोग मृत्यु मांगेंगे। Lord, why is this judgment upon us? प्रभु हम पे ये न्याय क्यों गिर रहा है? When you said there would be a rapture जब first, आपने कहा था कि पहले एक स्वर्गारोहण होगा, He'll say it's already come, वो कहेंगे पहले से हो चुका and you didn't know it. और तुमने इसे नहीं See, जाना। God hiding Himself in simplicity. समझे, खुदा साधारणता में छुपते हुए। He is giving us a view of rapture that ordinary preachers don't give. वो हमें वो वाला दर्शन दिखा रहे हैं स्वर्गारोहण का, जो आम तौर पे जो आम प्रचारक है वो नहीं देख पाते। No Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal, Evangelical or any preacher wouldn't show this view of rapture which he is showing. कोई मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंटिकॉस्टल या ऐसा कोई भी इवेंजलिस्ट जो कि नामधारी गिरजे में है, वो इस वाले दृश्य को नहीं दिखा सकता जो नबी यहां दिखा रहे हैं। Why don't believers believe the simple signs of his coming? क्यों विश्वासी उसके आमद के साधारण चिन्ह पे विश्वास नहीं कर पाते? तो अभी भी ब्रैनम टैबरनेकल में कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई ब्रैनम। थोड़ा आगे बढ़ते हैं।